बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और यही के साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको तमाम कुज़ीन सिखाऊं बहुत ऐसी इजी फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आपकी फ़ीडबैक तो मिलती रहती है फेसबुक के थ्रू भी, साथ में आपके जितने मैसेज भी आते हैं उसका पसंद करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सबसे पहले आपके साथ आपका मेन्यू शेयर करूंगी। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज में सबसे पहले जो हमारा मेन कोर्स में हम बना रहे हैं वो है स्पाइसी मायो सैंडविचेस विद फ्राइज़। अच्छा, उसके लिए जैसे कि हमेशा हम हर चीज़ की लेयरिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ये वो क्विक सैंडविचेस हैं जिनको आप बिल्कुल ऐसा है कि आप एकदम से कोई गेस्ट आ जाए या फिर आपको लगे कि आपने कोई क्विक सी आपने कोई बनानी है, कोई सैंडविचेस बनाने हैं, तो उसके लिए है कि आपने तमाम चीज़ें एक जगह हम इकट्ठी करेंगे, उनको मिक्स करेंगे और सैंडविच के साथ आप इसको गर्मा गर्म फर्स्ट में सर्व करेंगे। इसके अलावा आज हम बनाएंगे टैमरिंड सॉस के साथ दही बड़े बनाएंगे। उसको यहाँ पे हम बनाना बताएंगे। पहले हमने बनाए थे माश की दाल के साथ, आज हम बनाएंगे चने की दाल के साथ, जिसको ड्राई पाउडर में आपने ब्लेंड कर लेना है और फिर इसको हम फॉर्म में इसको मिक्स करेंगे। साथ में इसमें हम थोड़ी सी और भी एक दाल है, वही वाली माश की दाल, जिसमें हम 1 टेबल स्पून उसका भी साथ फ्लेवर देंगे। बाकी इसमें तमाम जो उसके लाजमात होते हैं, जिसमें इमली की चटनी है, साथ में आलू बुखारी की चटनी है, साथ में सैलड है, साथ में मिंट सॉस है, चाट मसाला है, क्यूमन पाउडर है, ब्लैक पेपर है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स तमाम इस दही बड़े में जाएंगे। इसके लिए साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी वो है पाइनएप्पल क्यूकम्बर लाइम सैलड। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसमें हम पाइनएप्पल के साथ वेरिएशन देंगे, चिकन के साथ भी इसमें आप इसमें एडिंग कर सकते हैं, साथ में क्यूकम्बर होगा। तो बड़ा मिक्स एंड मैच सा ये आपका एक सैलड है, जिसमें आप फ्रूट्स भी ऐड करें एंड वेजिटेबल भी ऐड करें। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आमतौर पे आपकी कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई वेरिएशन क्यूकम्बर के साथ कोई दें। तो आज हम इसको पाइनएप्पल के साथ इसका फ्लेवर देंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है, जो कि है दही बड़े की। उसके लिए आपको मैं बता दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए होगा सबसे पहले इसमें देखिए टैमरिंड सॉस चाहिए होगी इसके लिए। इसके अलावा इसको हम सबसे पहले लेंगे इसमें पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है चने की दाल। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि चने की दाल आप ला कर आप उसको खुद पाउडर फॉर्म में ब्लेंड करें, तो बहुत अच्छा सा पाउडर सा बनेगा, बजाय इसके कि आप बेसन के साथ ला के इसको बना के करें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि जो आप चने की दाल खुद से लेंगे उसके साथ आप बनाएंगे, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर इसके बरक्स आप बेसन में बनाएंगे तो वो उसकी थोड़ी सी लुक इस तरह से होगी। तो ये इसमें कितना फाइन फॉर्म में ये ब्लेंड हुआ है और ये देख सकते हैं कि ये बेसन के साथ इसमें कितना फ़र्क है। तो आप दोनों के साथ थोड़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका बनेगा। इसमें हमने जो चीज़ ऐड की है वो पेंच हमने इसमें ऐड किया है, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है एंड दैट्स इट। इसका एक कि इसको हम पानी में इसको हल्का सा नीम गर्म पानी अगर मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं तो आप रूम जो सिंपल पानी टैप वाटर होता है आप उसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। आप इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इसी वक्त बनाना बता दूँगी, लेकिन आपने जब बनाना है तो आप इसको टाइम ज़रूर देना है। अच्छा, इसके साथ हम यहाँ पर हमारे पास थी सॉस, टैमरिंड सॉस मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा जो हमें चाहिए होगी यहाँ पर इसकी जो लवाजमात में आते हैं, इसमें है इसकी आलू बुखारी की चटनी और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सैलड है। अच्छा, जो टैमरिंड सॉस है इसको मैंने बनाया गुड़ के साथ, इसमें इमली का पल्प और साथ में आपने गुड़ लेके इसको दोनों को मिक्स करके इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर हम उसमें उसको बना के उसको उसमें रेडी करेंगे। ये हमारी इसके साथ सॉसेस वगैरह आ गई, ये साथ में इसके सैलड वगैरह आ गए। इसको हम और भी सैलड कटिंग करेंगे। इसके अलावा जो आपको इसमें और भी चीज़ ऐड करनी है वो हमें पास पड़ी है पे मिंट सॉस, ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ हम ये भी इसका फ्लेवर देंगे। और अब हम जो इसका मिक्सचर है हम वो रेडी कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे वाटर। इसका जो हम ऑयल है ये भी हम कर लेते हैं और इसको मिक्स करेंगे। इसमें जस्ट आपने चॉप करके आप इसमें मिंट ऐड कर लें इसी मिक्सचर के अंदर, और साथ में आपने इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे भी हम। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी ख़ास तौर पे जैसे रमज़ान का जब आता है माह, तो आप बजाय इसको बाज़ार से बेसन वगैरह लेकर आते हैं, आप चने की दाल को खुद से उसका पाउडर फॉर्म में बना के रखें। उसका जो जायका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से अब हम जो इसके बना रहे हैं, बेसिकली इसमें हम इसकी चने की जो दाल है उसका पाउडर फॉर्म में किया। इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा ऐड किया है,
और साथ में बेकिंग पाउडर ऐड किए। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है क्योंकि आज हम इसमें बेसिकली दही बड़े सरफ बना रहे हैं। और जो दही इसके लिए होगी, दही में आप पिसी हुई चीनी ऐड कर दें थोड़ी सी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है। अभी हम चीनी ऐड करेंगे तो इसको हम फ्राई करके इसको निकाल के रखते जाएंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा पानी में ऐड करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। दही में जब तमाम चीज़ें, जिसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, साथ में शुगर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे योगर्ट के अंदर, उसके बाद आपने इसको रख लेना है। ये देखिए, इसको हमें इतने अच्छी तरह से फेंटना है कि ये थोड़ा सा इस फॉर्म में हो जाएगा। ये देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको, जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा व्यूअर्स, तो मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपने इसको एक तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी में इसको हल्का सा आपने इस तरह से पेस्ट बनानी है इसकी। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से ये आपके जो भल्ले बनेंगे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, फूलेंगे बहुत अच्छे। मैं यहाँ पे चूँकि टाइम की थोड़ी सी कमी है तो मैं अभी इसको फेंटा और मैं अभी आपके सामने इसको बनाऊँगी क्योंकि मैंने इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताना है, इसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है आपको वो बताना है, क्योंकि ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। एक और चीज़ दूसरा, जब दही बड़े हम बनाते हैं जिसमें खाली बड़े होंगे और दही होगी, उसमें आपने अनियन, टमाटोज़, ये चीज़ें आपने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करनी क्योंकि इसकी बेसिकली जो प्रेजेंटेशन होती है वो इसकी सॉसेस होती हैं और उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। अगर आप इसके साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स काट के रखे हैं जिसमें कैबेज है, अनियन है और साथ में इसमें आप इसमें लेटस लीफ रख सकते हैं, वो जस्ट आपकी इसकी गार्निश है, दैट्स इट। इसमें आपने मज़ीद और नहीं ऐड करनी। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो आप ये करें कि आप इसके साथ टमाटोज़ एंड साथ में अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ ये चॉप करके ये अलग से रख दें ताकि जिसने भी लेना है वो खुद से ले ले। तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। इसका जो मटीरियल बाकी का बच जाएगा उसका हम इसकी जो होगी थोड़ी सी बूंदी सी वो बना लेंगे। तो अब इसको हम स्पून की मदद से इसको हम थोड़ा सा अभी और मिक्स कर लेते हैं। चलें, अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं कितना है अभी थोड़ा सा टाइम इसमें। अभी ऑयल थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें एक चाहिए का जो चीज़ें वो हम इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें हम इसको फ्राई करने के बाद फ़ौरन निकाल लेंगे। इसको साथ साथ रख लेते हैं, इसके साथ टिश्यू भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, इसको भी हमने साथ रख लिया ताकि इसको जैसे जैसे भले बनते जाएंगे हम इसके साथ इसको निकालते जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी भी सेकंड रेसिपी है वो भी आपको बताती हूँ। उसको जो हमें सैंडविच की बनानी है उसके लिए आपको चिकन के चंक्स चाहिए होंगे, ठीक है। और उस चिकन चंक्स को आप कोई सा भी फ्लेवर दे सकते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये चिकन के चंक्स हैं और इसमें हम ऐड करेंगे एलोपिनोज ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जो बाकी की जाएंगी, इसमें क्रीम चीज़ जाएगी, इसमें एक सॉस है जो कि कॉकटेल सॉस हम हमेशा आपको बताई है वो उसमें जाएगी ये, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मायो गार्लिक सॉस। इन सब चीज़ों को हम इस चिकन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें एलोपिनोज ऐड करेंगे, स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। अगर इसमें आप मज़ीद को एडिंग करना चाहते हैं जैसे कि आप इसमें क्यूकम्बर चॉप करके ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो है कैबेज वो चॉप करके ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें चीज़ें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसका फ्लेवर थोड़ा सा क्रीमी देना है, तो इस तरह से मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगी और इसी में तमाम चीज़ें मिक्स करके इसका बैटर सा हम बनाएंगे और फिर उसको हम सैंडविच में इसमें लगाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा ख्याल है ऑयल को भी चेक कर लेते हैं, गरम हो गया होगा और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। तो व्यूअर्स, इसको हम प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं बड़े, और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसमें एक ऐड किया था, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारे इसमें ऐड करूँगी और इसको हम थोड़ा सा इसकी जो आंच है
इसको हम थोड़ी सी अब आहिस्ता कर लेते हैं क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। चलो ये देखिए, इसको हम ऐड करते जाएंगे। इसका आप चाहें तो क्वांटिटी के हिसाब से इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे। ये लीजिए, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे बना लेंगे और आपको मैं एक दिखा भी देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप इसकी कितनी अच्छी तरह से ये फूल रहे हैं। ये देखें, ये आपको मैं एक दिखा भी देती हूँ। ये इसको हम इसी तरह से बनाएंगे और फिर इसको हम निकाल के ड्राई फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद हम हल्का सा पानी लेंगे और आप पानी को नीम गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैप वाटर जो होता है वो इजीली लें, उसमें आप इसको डाल दें और फिर इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसको हम दही में मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम जो योगर्ट का प्रोसीजर है वो करेंगे, उसका प्लेटर रेडी करेंगे और फिर हम अपनी जो सेकेंड रेसिपी है हम उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम जितने भी हम जो बना रहे हैं बड़े, हम पहले उसको रेडी कर लें। ये देखें, इसी तरीके से व्यूअर्स आपने डालना है स्पून की मदद से। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी रखा था स्पून के लिए ताकि स्पून गीला हो जाए, लेकिन जो बिल्कुल न्यूली बना रहे हैं उनका कभी इस तरह का तजर्बा रहा नहीं फ्राइंग का, फिर रिकमेंड करूँगी कि आप पानी के साथ इसका मत करें, क्योंकि इसका बहुत एक टेक्निकल होता है कि अगर आप पानी के साथ इसको निकालेंगे तो आपका जो मटीरियल है वो एज इट इज़ लग जाएगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा वो इसको बड़ी क्विकली करेंगे, तो ऑब्वियसली जब आप इसमें पानी के साथ इसमें ऐड करेंगे ऑयल में तो उसमें छीन पड़ेगी, तो आपके ऊपर इसमें लगने का ख़तरा है, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करें। इसको हम एज इट इज़ ही बना लेते हैं कि जैसे हमने निकाले हैं। आप इसका चाहें तो स्पून छोटे बनी भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ में जो हमारा सर्विंग स्पून है आप वो भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली कि आप इसको किस साइज़ में बनाना है। इसी तरीके से मैंने बाकी के जो बड़े हैं वो भी बना के रखे हुए हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हम इसको कैसे बनाना है कि आपको बता दिए। इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स में सॉल्ट, क्यूमन, साथ में बेकिंग पाउडर, साथ में आपने जो चने की दाल पिसी हुई है वो लेंगे। इन सबको आपने पानी में मिक्स करना है, बीट करना है। बीट करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप इसको इस ऑयल में हम फ्राई करेंगे। देखिए बड़े कितने ज़बरदस्त इस पर फूल रहे हैं। और उसके बाद हम इसको ड्राई फॉर्म में निकालने के बाद पानी में इसको प्रेस करेंगे और इसको दही में मिक्स कर देंगे। इसकी जो बाकी के लवाज़मात है वो मैंने आपको जैसे कि दिखा दिए हैं। अब उसको हम कैसे डिस्प्ले में रेडी करते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम ये करते हैं कि हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन जो दही बड़े के साथ प्रॉपर लवाज़मात होते हैं जिसमें आप आलू को भी ऐड करते हैं, इसमें सैलड भी ऐड करते हैं, उसमें आप ये बूंदी जो हम उसकी होती है वो भी इसमें ऐड करते हैं। लेकिन इसमें जो आज का जो हमारा बेसिक है वो हम दही बड़े विद सॉस बना रहे हैं, तो आज इसको इस तरीके से हम बनाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये भी होता है और इस पर वेरिएशन भी आ जाती है थोड़ी सी और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि ये सर्दियों के मौसम में हो या गर्मियों के मौसम में दही बड़े होगी, फ्रूट चाट, आलू चाट, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमेशा ही अच्छी लगती हैं 12 महीने। आप इसको जब भी खाएं आपको उतना ही मज़ा आपको वो देती हैं। तो इसमें हम इसको फ्राई करके रख लेंगे। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्रीज़ करने के लिए आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल के रख लें, लेकिन आपने इसको ज़िपर में डाल के फ्रीज़ कीजिएगा। पानी में आपने इसको ऐड तब करना है जब आपने इसको सर्व करना है। तो इसको हम आप फ्राई कर रहे हैं जहाँ पर साथ साथ हम जो दही है हम दही का भी देख लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ दही पड़ी हुई है, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले क्यूमन सीड्स, साथ में ऐड करेंगे सॉल्ट। ये थिक वाली ग्रीक योगर्ट है तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें डाल देंगे थोड़ी सी तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी की हम इसकी गार्निश में यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें अगर रेजन्स भी दही में ऐड कर देंगे तो भी बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें जो स्पाइसेस हैं बहुत लेस रखी हैं ताकि कोशिश किया करें कि जो स्पाइसेस होती हैं जैसे सॉल्ट के साथ या चिलीज़ के साथ या मीठे के साथ लेस हो, ज़्यादा मत हो, ताकि अगर आप इसको एज़ पर टेस्ट रखेंगे, बाकी की चीज़ें आप साथ रख देंगे तो जिसने जैसे लेनी है वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली ले लेंगे। अच्छा जी, इसको हम निकाल लेंगे अब जो हो गए हैं। ये देखिए ज़रा
कितने ज़बरदस्त इसकी खुशबू, जो एक ख़ास जब आप दाल बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल एक खुशबू आती है, बिल्कुल इसमें वैसी ही आ रही है। और अगर आप इसको बेसन के साथ बनाएंगे तो वो उसकी जो टिपिकल एक लुक पकौड़ों वाली होती है वो वैसी आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आप खुद से चीज़ बनाएंगे, जैसे गरम मसाले मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद से बना के रखें, चाट मसाला, कोई सी भी सीजनिंग करनी हो आप उसको खुद से रखें, जब आपको बताते हैं तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिच होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितना ही सॉफ्ट भला बना है हमारा कि इसको हम जस्ट मैंने इसको प्रेस किया और ये आराम से हो गया। और जब इसमें पानी ऐड करूँगी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसको हम बिल्कुल मिक्स करके जगह जगह रख देंगे। आपने इसको जब मिक्स करना है तो आपने इसको चम्मच की मदद से बहुत नहीं मिक्स करना, आपने तमाम चीज़ें योगर्ट में मिक्स करने के बाद इसमें जस्ट भला रख देना है और फिर उसके बाद आपने इसकी गार्निश करनी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मूव करेंगे स्पून की मदद से तो ये भला टूट जाएगा और फिर उसका वो जायका वैसा नहीं रहेगा। इसको हम निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ जो बाकी की इसकी चीज़ें हैं अब हम वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे और इसमें यहाँ मेरे पास पड़ी है मिंट सॉस, वो इसमें हम ऐड करते हैं। जस्ट आपने फ्लेवर देना है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी, बाकी की हम इसके ऊपर इसकी गार्निश भी करेंगे। जस्ट इसमें फ्लेवर एक आएगा मिंट का और साथ में ग्रीन चिलीज़ का जो हमने दही में बना के रखी है, बहुत ये स्ट्रॉन्ग है। इसमें मैंने दही अभी और मिक्स नहीं की। अगर ये हमारे पास अगर पूरी एक प्याला है तो इस पूरी दही में ये काफ़ी है। इसको हम इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें हम जो टिश्यू है इसको हम निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं साइड पे। इसको टिश्यू की मदद से अब हमने निकाले, इसका जो ऑयल था वो उसमें निकल गया। इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा, इसको थोड़े से पानी में रखेंगे। ये जो क्रंचीनेस है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसको हम सॉफ्ट करने के बाद इसको प्रेस करेंगे, इसका पानी बाहर निकाल देंगे और इसको हम दही में मिक्स करने के बाद जो बाकी की इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जो कि प्लम सॉस है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास टैमरिंड सॉस है, साथ में मेरे पास यहाँ पे इसके सैलड पड़ा हुआ है और ये हम इसको निकाल के इसको पूरी इसकी गार्निश रेडी करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला पड़ा हुआ है, इसको 2 मिनट हम थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट में दूंगी। वैसे तो अगर आप इसको बनाएं तो तकरीबन 5 मिनट दें क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट अच्छे हो जाएंगे। आपने जस्ट इसको निकालना है, इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद हम इसको योगर्ट में इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इसमें जो आपने सीजनिंग की है वो आपने पहले से कर देनी है ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े कि आप जब इसको मिक्स करें तो आप उसको बार बार दही को फेंटें, क्योंकि उससे ये हो कि जो बड़ा होगा वो ख़राब सा हो जाएगा और फिर इसका जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाएगा। तो इसलिए इसका हमने थोड़ा सा ख्याल करना है। इसको हम अभी साइड पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट और हो जाए। इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। जी बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी एक साइड से। ये इसी मटेरियल के साथ आप इसकी जो बूंदी बनती है वो भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जैसे कि व्यूअर्स मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाएं कि आप सभी के लिए बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर आपको जो चीज़ें पसंद है, जैसे सैलड में अनियन बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ इसमें टमाटोज ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप इसमें ऐड करके रख देंगे तो वो फिर आपको उसी वक्त खानी पड़ेंगी, क्योंकि सैलड वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर आप उसको उसी दिन मत खाएँ, नेक्स्ट डे के लिए खाएँ तो उसका जायका थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं लास्ट बाद इसकी जो सैलड के थे वो साथ रखा करें। सॉस इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, दही आपके सामने मैंने मिक्स कर दी है। तो इसके साथ साथ इसको हम पूरी चीज़ों को इसको रेडी करेंगे और उसको फिर डिस्प्ले में लगाएंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप इसको क्या करना है। तो ऐसे होगा कि एक मिलने के साथ आपको इसके सॉस का पूरा फ्लेवर आएगा विद चाट मसाला और वो डिप होंगे योगर्ट के अंदर, तो आपको लगेगा कि बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। आप दही बड़े तो खाते रहते हैं लेकिन इसको हम करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं, इसको मैं अब दही में मिक्स करूँगी। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद अपनी हम सेकंड जो रेसिपी सैंडविचेस की वो रेडी करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं स्पाइसी टैमरिंड सॉस के अंदर दही बड़े, और इसको हमने दही में मैंने मिक्स कर दिए हैं। मैंने इसमें दही में चीनी इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि जो हम सॉसेस ऐड करें वो ऑलरेडी मीठी हैं। तो अब हम इसमें भी हम उसको थोड़ी सी सॉस ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक एक बड़े के ऊपर आपने एक एक जो सॉस का स्पून है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए, और आप इसको जब दही के साथ डिप करके खाएंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इस वजह से इसमें हम ऐड करें, और आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल इसको ऐड किया है दही के अंदर। अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो टू मच वो थिक भी हो जाएगा और आपका जो प्लेटर है वो बहुत ज़्यादा ओवर सा लगेगा। तो ये चूँकि हमारी आज रेसिपी है इसकी बड़े की, तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे थोड़ा सा डेकोरेट किया है। इसके लिए साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ये भी हम थोड़ी सी सॉस ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। आप देख सकते हैं कि मैं जो इसके अंदर जो हमारे पास सर्विंग्स है मैं सिर्फ उसमें इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि जो उसको ऐड करे वो उसको ले। अगर थोड़ा सा आपको लगे कि स्पाइसी हो गया है तो उससे नीचे जो योगर्ट हमने इसमें मिक्स की हुई है वो हमने ऐड कर दी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट जो रेसिपी कंप्लीट हो गई है, और इसको मैं इसमें सैलड की थोड़ी सी करती हूँ गार्निश। जब तक मैं इसकी सैलड के साथ इसकी गार्निश करती हूँ तब तक आप इसका व्यूअर्स देखें रेसिपी कार्ड। अब हम अपनी करेंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट। इसकी हम चीज़ें उठा के साइड पे कर लेते हैं, और अब हम करेंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको शुरू कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आपको बता देती हूँ। ये चिकन चंक्स हैं, हम पहले वो उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारे पास गार्लिक मायो है वो उसमें ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर दिया हुआ मैंने। इसमें मेरे पास कॉकटेल सॉस पड़ी है स्पाइसी सी, वो उसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ क्रीम चीज़ पड़ी हुई है, हम वो उसमें ऐड करेंगे जो कि एक बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट का काम करेगी जब हम सैंडविच को जोड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है गार्लिक सॉस, साथ में वो ऐड करेंगे। चिकन को फ्लेवर आपने दिया हुआ है, आप कोई सा भी फ्लेवर दे सकते हैं। आप इसमें इसको तिक्के का फ्लेवर भी दे सकते हैं, आप इसको स्मोक फ्लेवर दे सकते हैं, पेपरिका फ्लेवर दे सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या फ्लेवर देना है। अब देखिए मैंने चिकन के साथ तमाम सॉसेज इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। और आप देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसमें आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मेरे पास पड़ी, यहाँ पे एलपिनोस पड़े थे, हम वो इसमें ऐड करेंगे। साथ में स्प्रिंग अनियन है इसके साथ, वो इसमें ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और उसको हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख देते हैं। अब इसकी जो स्लाइसेस हैं मैं उसको स्लाइसेस को निकालती हूँ, और फिर उसके बाद इसको जो हमें चीज़ें बाकी की चाहिए होंगी, जैसे कि आइसबर्ग मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा, वो रख लेते हैं। सबसे पहले हम उसको कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आप आइसबर्ग को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एज डिश भी रख सकते हैं, इज़ अप टू यू। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ़ कटिंग में काट लेती हूँ, और रफ़ कटिंग में काटने के साथ साथ इसको हम इसमें जो हमने मटीरियल्स का बनाया है हम इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। चलो इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, और अब इसको हम यहाँ पे ब्रेड लेकर आएंगे। ब्रेड की मदद से यहाँ पे इसको तमाम इसको स्लाइसेस को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बस सैंडविच स्लाइस पड़े हुए हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा आपने बढ़ा लीजिएगा, और इसके साथ हम इसके ऊपर सारी इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ी सी चाहते हैं कि चीज़ की मदद भी हो तो चीज़ इसमें आप चॉप करके मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें क्रीम चीज़ ऐड की हुई इसका फ्लेवर हमने दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ लोगों को चीज़ स्लाइस बहुत पसंद है तो वो जब इसको अच्छी तरह से इसमें लगा लेंगे, उसके बाद जो इसका स्लाइस होगा वो एज डीज ऊपर रख के इसको आप इकट्ठा मिक्स करके हल्का से इसको टोस्ट कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ज़बरदस्त ये टोस्टेड सा फ्लेवर से आपका सैंडविच बन जाएगा।
अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कितना इसका हो गया कि आप इसको इस तरीके से हम इसको निकाल के, तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं, सॉसेस वगैरह जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसी मटेरियल के अंदर इसको ऐड कीजिएगा। ये बड़े क्विक से आपके सैंडविचेस हैं, जैसे आप हमेशा अंडे वाले बनाते हैं, तो आज हम इसको थोड़ी सी वेरिएशन डिफरेंट कर रहे हैं। अब आप इसको इस सैंडविच को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ज़रा इसको हम यूँ करेंगे, इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे बनाएंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि अंडे के सैंडविच बनाते हैं, मैश पोटैटोज़ के साथ बनाते हैं। ये सैंडविचेस अगर आप बनाएंगे तो ये भी आपको उतने ही अच्छे लगेंगे जितने वो, और जितने आप हमेशा उसकी वेरिएशन होता है कि उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपने एग्स बॉयल किए, चीज़ें आपने सब मिक्स की क्रीम के अंदर, तो आप इसी में अंडे भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि कभी कोई चीज़ बनती है घर में, तो उसमें हमेशा ये होता है कि मीट के कोई ना कोई पीसेस बच जाते हैं हमेशा सालन या ग्रेवी के अंदर, तो आप उसको निकाल के आप जस्ट उसको फ्लेवर दें फ्राई करके, और उसको इसके श्रेडेड पीस करके आपने जो सैंडविच बनाए आप उसमें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं तमाम वो वेरिएशंस बताऊं जो इजीली आप घर में कर सकें, और स्पाइसेस के साथ उसको हल्का सा फ्लेवर दें। जैसे कि इसमें जैलापेनो का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जा रहा है, इसमें कॉकटेल सॉस का, चिली सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेटस लीफ पड़े एक दो, मैं वो उसमें हल्का सा इसमें ऐड कर दूँगी साइड से। चलो इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। इसके साथ साथ इसको भी रख लेंगे। चलो अब इसकी हम कटिंग करेंगे साइड से थोड़ा सा। ये देखिए इसको हल्का सा, कभी कभी होता है कि आप जब सैंडविच बनाते हैं तो अक्सर कटिंग हो नहीं पा रही होती है, आप कहते हैं कि ऐसी चीज़ मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी जो नाइफ़ है उसको आप थोड़ा सा बेशक स्पून की मदद और इसकी मदद से इसको थोड़ा सा आप गरम कर लें, और फिर उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम सेंटर से काट लेते हैं। इसके साथ व्यूअर्स फ्राइज़ हैं, जो कि मैं अभी फ्राइज़ भी साथ रेडी करूँगी। इसको फ्राइज़ के साथ हम सर्व करेंगे। ये देखिए ज़रा व्यूअर्स कितना इसका ज़बरदस्त आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए इसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें आपको नज़र आ रही हैं कि जस्ट आपने इसको अब बनाना है। इसमें तमाम चीज़ें ऐड की हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अक्सर चीज़ें जब भी आप बनाते हैं तो आपके पास हमेशा चीज़ें उसकी जो होती हैं वो बच जाती हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप में चंक्स लेने हैं चिकन के, मैं आपको फिर से चिकन के चंक्स दिखा देती हूँ। बहुत स्मॉल साइज़ की ये बोटी है। आप इसको श्रेडेड करके, जो अगर कभी कोई आपके पास बच जाए आप उसको भी कर सकते हैं, आप में तमाम सॉसेस में ऐड करके। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं, और ये भी बहुत अच्छी वेरिएशन है। आप चाहें तो बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच में साथ दे सकते हैं, कभी शाम की चाय हो अचानक ही आप उसमें ये फ़ौरन सैंडविच बना सकते हैं। और इसमें तमाम चीज़ें आपको, मेरा ख्याल है कि अवेलेबिलिटी आपकी किचन में आपकी इसकी मौजूद होगी। इसको हम साइड से इसके किनारे में काट रही हूँ। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इस तरीके से हम बाकी के जो सैंडविचेस हैं वो भी ऐसे बना लेंगे, और इसको हम यूँ रखेंगे। और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। अब इसका हम ऑयल गर्म करें ताकि इसके फ्राइज़ में बना सकूँ। तो व्यूअर्स, अब हम आपने जाना कहीं नहीं, कोई भी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारे जो सैंडविचेस थे, मायो सैंडविचेस, जिसमें हमने एलोपिनो का फ्लेवर दिया, वो हमारे बन रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्राइज़ है वो मैंने उसमें ऐड कर दी है, बस की थोड़ी सी गार्निश रह गई थी, मैं उसकी गार्निश थोड़ी सी रेडी कर लूँ। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि है पाइनएप्पल एंड क्यूकम्बर सैलड, जिसको हम फ्लेवर देंगे जेस्ट का, लेमन का, तो उसके साथ हम इसको बनाएंगे। इसमें चाहे तो आप मज़ीद चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इसकी सैंडविचेस के साथ रखेंगे, थोड़ी सी इसकी फ्लावर सा मैंने का बना लें साथ साथ। चल, यहाँ पे हमारे सैंडविचेस की भी होगी रेडी। और अब हम करते हैं अपनी जो हमारी थर्ड रेसिपी है, उसको हम रेडी करते हैं, जो कि है क्यूकम्बर चाहिए हमें, उसके लिए पाइनएप्पल्स चाहिए। चलो, इसको हम कर लेते हैं रेडी। मेरे पास यहाँ पड़े क्यूकम्बर्स, ये ले लेते हैं। साथ में लेमन चाहिए हमें, लेमन भी ले लिया। साथ में हमें लीफी थोड़े से चाहिए, उसके चाहिए लीव्स चाहिए। इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर ले चीज़ों को, जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम रख लेते हैं। चलो, इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लें। अच्छा, लेमन के साथ साथ आप जो फ्लेवर हम पाइनएप्पल का दे रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि आपको उसमें कोई भी सीजनिंग मीठे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको मालूम है कि इसमें हम जो पाइनएप्पल का फ्लेवर जा रहा है, तो उसकी वजह से इसको मिठास में ऑलरेडी चली जाएगी। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आप इसको क्यूब कटिंग में काटेंगे। इसको हम क्यूब कटिंग में काट लेते हैं क्यूकम्बर को। चलो, अब इसको हम साथ साथ रख लेते हैं प्लेटर में डाल के। अच्छा, इसके साथ आपको जो चाहिए होंगी बाकी की चीज़ें, वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए लीव्स, इसको भी मैं चॉप करूँगी। हम लीव्स ऐड करेंगे साथ में। अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन, लेमन का फ्लेवर देंगे। चलो जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो बाकी की सी चीज़ें हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। आपको इसमें लेमन जूस चाहिएगा, पाइनएप्पल, एक इसमें टमाटोज़ में ग्रीन चिली एंड साथ में आइसबर्ग। बिल्कुल आपने इसका फ्लेवर देना आइसबर्ग का चॉप करके। ये देखिए, हम इसको चॉप कर लिया, इसको भी साथ साथ रख लिया। इसका वेजिटेबल का से भी फ्लेवर आ गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटोज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे फ्राइज़ भी साथ साथ यूज़ हो रहे हैं, इसको भी हम साथ साथ निकाल लेंगे। और साथ साथ टमाटोज़ को भी थोड़ा सा आप इसको फाइन चॉप कर लें, सीड्स के बगैर। इसके सीड सैलड में नहीं डालने, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा सा ये पल्पी सा हो जाएगा आपका सैलड। तो उसको हमने साइड पे रख लिया। इसको भी क्यूब कटिंग में कर लेते हैं। आप इसमें चाहें तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें अगर आपके पास कोई मशरूम्स पड़े हैं या आपके पास कॉर्न्स पड़ा है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अभी सब चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के साथ, थोड़ा सा इसका फ्लेवर देंगे इसको हल्का सा। और यहाँ पे इसमें पाइनएप्पल, इसमें पाइनएप्पल के साथ जो जूस है वो मैंने फेंका नहीं, इसके साथ ही इसके अंदर है, ताकि इसमें जो आपको ड्रेसिंग है वो आपने लेमन की ऐड कर दी, अब इसमें जा रहा है ये पाइनएप्पल का जूस साथ इसके। तो इसके साथ ज़बरदस्त का एक बन जाएगा प्लेटर सा जी। फिर जब तक मैं इसको क्यूकम्बर्स में और ऐड करती हूँ, तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप
चल ठीक हो गया। इसको अच्छी तरह से हम व्यूअर्स मिक्स करेंगे। पाइनएप्पल सैलेड को, इसमें तमाम जो इसमें ड्रेसिंग है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी, देख सकते हैं आप। और इसमें क्यूकम्बर अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, पर आई थिंक इट्स इनफ। तो इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। यहाँ पे हमारा सैलेड भी रेडी हो गया और इसके साथ साथ यहाँ पे हम चलो यहाँ पे जो फ्राइज़ हैं व्यूअर्स वो भी हम निकाल लेते हैं। वो भी मेरे ख्याल हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा निकाल के आपने सैंडविचेस के साथ इसको सर्व करना है। चलो इसको भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा, और इसको आप सैंडविचेस के साथ सर्व करें। देखिए व्यूअर्स, हमेशा कोशिश होती है कि अगर आपको कोई, जैसे कि आज हमने बनाए कोल्ड सैंडविचेस, आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप इसका ये फ्राइज़ रखेंगे गर्मा गर्म तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप कोई चीज़ बाहर खाने जाते हैं तो कोल्ड स्लैग के साथ हमेशा फ्राइज़ हमेशा रिकमेंड की जाती है कि फ़्राइज़ साथ ज़रूर हो। तो सैंडविचेस कोई सा भी हो, उसके साथ अगर फ्राइज़ अगर होंगे तो आई थिंक कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसका लगता है फ्लेवर। तो इसको हम सारा निकाल लेते हैं और इसको हम सारा निकाल के ये देखें व्यूअर्स, इसको निकाल के अब हम इसको फ्राइज़ को सर्व कर लेते हैं। चलो व्यूअर्स, इसको फ्राइज़ भी हमने रेडी कर लिए, सैलेड भी रेडी हो गया और जो हमने दही बड़े बनाए थे वो भी रेडी हो गए। ये देखिए इसमें थोड़े से हम जो फ्राइज़ हैं, चलो जी इसको हम साथ में फ्राइज़ भी रख दिए। तो इसको हम थोड़ा सा व्यूअर्स यूँ कर लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे सैलेड भी आ गया और ये हमारे जो फ्राइज़ हैं वो भी हमने साथ रख दिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ जो हमारी बाकी की चीज़ें वो भी कंप्लीट होगी। कोशिश की आपको बताने की कि आपको थोड़ी सी इजीली समझ आ जाए। सैलेड भी आपने देखा वो भी हमने रेडी कर लिया और ये भी देखा कि आपने दही बड़े कि वो भी बिल्कुल रेडी हो गए। आप इसको जब निकालेंगे दही को, आप उसमें दोबारा से भी इसी दही में और भी दही बड़े जो बना रहे हैं वो उसमें बड़े और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट होती है, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।